Question number 4 of chapter 4 determinants, page 119 NCERT book. Now इस वाले क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट निकालना है. हमें दे रखा है 1 BC A इंटू बी प्लस सी, 1 CA B इंटू सी प्लस ए, 1 AB C इंटू ए प्लस बी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. प्रूफ करना है 0 है. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप दो रोज या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बना सकें, क्योंकि 0 मोस्टली तभी आता है जब आइडेंटिकल होता है. तो जब भी 0 प्रूफ करना हो तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन यही होता है, आइडेंटिकल बन रहा है क्या कुछ. तो मैंने देखा कि यहाँ पे 1 1 1 है, ठीक है. यहाँ पे BC है, यहाँ पे AB है और AC है. AB AC BC. यहाँ देखें, यहाँ पर CA है, यहाँ पर BC है, यहाँ पर AB है. तो AB AC BC. ऐसे यहाँ पर AB AC BC सेम चीजें हैं. यानी कि अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाए तो पूरा का पूरा AB BC CA बन जाएगा. तो यानी कि मुझे C3 वाले कॉलम को चेंज कर देना चाहिए, C3 प्लस C2 बना देना चाहिए, जिससे हम इन दोनों को एक साथ पढ़ सकें. C1 कॉलम सेम रहेगा, C2 कॉलम भी सेम रहेगा, उससे हमने कोई चेंज नहीं किया है. C3 और C2 ऐड हो जाएगा C3 वाले कॉलम की जगह पे, AB प्लस BC प्लस AC. ऐसे यहाँ पे AB B इंटू ए AB प्लस BC प्लस CA. ऐसे यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC. अब हमने देखा कि इस पूरे C3 कॉलम में से AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC कॉमन आ रहा है. तो टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C3, तो AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1 1 1 BC CA AB, और यहाँ पे बच गया 1 1 1, क्योंकि AB प्लस BC प्लस CA से कॉमन ले चुके हैं. ऐसे इससे भी कॉमन है, 1 बच गया यहाँ पे. इसको भी कॉमन ले लिया पूरे के पूरे को, यहाँ भी 1 बच गया. अब हमने देखा कि C1 और C3 कैसे हो चुके हैं? आइडेंटिकल. C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल. और जब भी कभी दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है? 0 आ जाता है. यानी कि AB प्लस BC प्लस CA की मल्टीप्लाई किससे होगी? 0 से होगी. तो AB प्लस BC प्लस CA की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी. तो ये क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा. और यही हमें प्रूफ करना था. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं NCERT का. 6 में कुछ अलग इम्पॉर्टेंट, अलग से ही दिखने वाली बात है, आप इजीली पहचान सकते हैं इस क्वेश्चन को. द क्वेश्चन इज 0A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0, और इसका डिटर्मिनेंट आपको 0 प्रूफ करना है. और अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेप होता है 0 बनाने का, फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिकल बनाने का. आइडेंटिकल कैसे बना सकते हैं? जब कोई भी ऑपरेशन लग के दो रोज और दो कॉलम्स या फिर सेम आ जाए. तो या तो कोई दो रोज सेम बन जाए, जो कि हो नहीं रहा, या फिर दो कॉलम सेम बन जाए, वो भी यहाँ पे कहीं हो नहीं रहा. सेकंड ऑप्शन होता है कि हम जीरोज बनाने की कोशिश करें इन अ सेम रो. अब जीरोज बनाने की कोशिश करी, एक 0 बना हुआ है और 0 बन ही नहीं रहे, कहीं से भी नहीं बन रहे, ना ऐड करके ना सब्ट्रैक्ट करके, कैसे भी नहीं बन रहे. तो यानी कि 0 वाला ऑप्शन भी बाद की बात है. लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. 0 0 0 A माइनस A B माइनस B C माइनस C. दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस के A के बराबर आ जाएगा. वैसे भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है, कि डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और इन एलिमेंट्स की मैचिंग होती है, इनकी, इनकी और इनकी.
अगर ये माइनस ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये माइनस बी होगा, ये सी है तो ये माइनस सी होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान होती है और आप ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना भी सकते हो। तो लास्ट वीडियोस में ये बात बता रखी है, आप उसमें डिटेल में समझ सकते हो। ना देखें तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इसमें एक ट्रिक लगाते हैं, लेट इट बी डेल। इसको हमने डेल्टा बोल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज लाना है। इसका ट्रांसपोज मैं कैसे लाऊंगी, इसका ट्रांसपोज करने के लिए मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ फर्स्ट रो से भी, सेकंड रो से भी, थर्ड रो से भी। तीनों रो से माइनस कॉमन ले लेती हूँ और तीनों रो से माइनस लेने के बाद इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा मुझे। तो मैंने क्या किया, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3। तो -1 3 बार ले लिया, फर्स्ट रो से भी -1 कॉमन लिया, सेकंड रो से भी -1, थर्ड रो से भी -1। तो 3 बार -1 बाहर आ जाएगा, यानी कि -1 का क्यूब। अब अंदर क्या बचेगा, 0 से -1 कॉमन लिया 0, a से -1 कॉमन लिया माइनस का a, b से -1 कॉमन लिया प्लस का b। यहाँ से -1 कॉमन लिया a, 0 से माइनस कॉमन लिया 0, माइनस c से माइनस कॉमन लिया c, b से माइनस कॉमन लिया माइनस का b, c से माइनस कॉमन लिया माइनस का c और 0 का 0। अब अगर मैं देखूं तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ये मैट्रिक्स, ठीक है। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वही उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होता है। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हमने क्या बोला है, डेल्टा बोला है। तो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट को भी क्या बोलना चाहिए, डेल्टा ही बोलना चाहिए। और -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है। तो डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। डेल्टा यहाँ है, ये माइनस डेल्टा इधर आके प्लस डेल्टा बन जाएगा, इक्वल्स टू 0। ट्वाइस ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, यानी कि डेल्टा यानी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। और हमें इस डिटर्मिनेंट को ही तो 0 प्रूव करना था और वो हो गया, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी कि अगर आपके पास a का डिटर्मिनेंट है तो a डैश का डिटर्मिनेंट भी वही होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का निकालोगे तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेल्टा था, ये उसका ट्रांसपोज बन गया था, हमने इसके डिटर्मिनेंट की जगह भी डेल्टा रख दिया। -1 का क्यूब -1 हो गया और आगे सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई।